संपत्ति कितनी है? तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। विंस मैकमैन के दिमाग को बड़े बड़े बिजनेसमैन आज भी नहीं समझ पाते। WWE को फर्श से अर्श तक पहुंचाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि कंपनी के मालिक को अपना घर भी गिरवी रखना पड़ गया था। 1990 में सबसे लोकप्रिय एटीट्यूड एरा को लॉन्च करने के बाद अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग यानी WCW को खरीदना और कंपनी में अपने आप को ही सबसे बड़ा विलेन बना देना, यह एक बहुत ही बड़ी चीज होती है दोस्तों। और विंस मैकमैन ने WWE को नंबर 1 रेसलिंग एंटरटेनमेंट बिजनेस बनाने के लिए सब कुछ किया। विंस मैकमैन को कई बार समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। कई बार WWE के प्रोडक्ट पर आरोप लगे और लोगों ने पसंद भी नहीं किया, पर कंपनी के बॉस ने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को दिखा दिया कि क्यों उन्हें बड़ा बिजनेसमैन कहा जाता है। विंस मैकमैन हर साल काफी नोट अंदर करते हैं और उनका जो नेट वर्थ है उसमें बढ़ोतरी ही होती है। पिछले 6-7 सालों को भी देखा जाए तो कंपनी के मालिक को घाटा नहीं हुआ, उनके नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई। साल 2014 में विंस मैकमैन का नेटवर्थ 1.2 बिलियन डॉलर था। इसके बाद साल दर साल इसमें गजब का उछाल आया। साल 2018 में विंस मैकमैन का जो नेटवर्थ था वह 3.3 बिलियन डॉलर के आंकड़े को भी पार कर गया। इसी की वजह से कंपनी के मालिक विंस मैकमैन का नाम अमेरिकन बिजनेसमैन की लिस्ट में भी आता है। साल 2019 में विंस मैकमैन को थोड़ा नुकसान हुआ दोस्तों, क्योंकि उनका जो नेटवर्थ था वह गिरकर 2.9 बिलियन डॉलर पहुंच गया। लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं था, थोड़ा बहुत ही गिरा। पर साल 2020 विंस मैकमैन के लिए कहर लेकर आया। दरअसल साल 2020 में कोविड-19 की वजह से फैंस एरिना में नहीं आए, जिस वजह से टीवी की रेटिंग में भी गिरावट आई और विंस मैकमैन को नुकसान हो गया। कोरोना के कहर की वजह से विंस मैकमैन का टोटल नेटवर्थ 1.8 बिलियन डॉलर पहुंच गया। इस नुकसान की वजह से फोर्ब्स मैगजीन ने उनका नाम अपनी लिस्ट से हटा दिया, क्योंकि दोस्तों फोर्ब्स मैगजीन में जो 400 लिस्ट आती थी बिजनेसमैनों की, उसमें विंस मैकमैन का नाम बहुत बार आता था। लेकिन साल 2020 में उनका नाम नहीं आया। लेकिन अप्रैल 2021 में फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि अब विंस मैकमैन का टोटल नेटवर्थ 2.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यानी साल 2021 में विंस मैकमैन को फायदा हुआ, 2.1 बिलियन डॉलर उनका नेटवर्थ पहुंच गया, जो कि अच्छी बात है। अब देखना होगा दोस्तों कि आने वाले जो साल हैं वहां पर विंस मैकमैन क्या बड़ा कारनामा करते हैं। विंस मैकमैन की कुल कमाई को जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके हमें बताना मत भूलिएगा दोस्तों। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।